आप किसी हाईवे से जा रहे हैं अपने वाहन से, और जैसे ही कोई टोल प्लाजा आता है, टोल बूथ जिसको कहते हैं वो आता है, तो आपके मन में फौरन एक सवाल आता है कि टोल बूथ आ गया है, अब टोल टैक्स कटेगा, यानी कि उस सड़क को इस्तेमाल करने का, हाईवे को इस्तेमाल करने का पैसा आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जिसको टोल बूथ कहते हैं, जिसको टोल टैक्स कहते हैं, वहाँ पर वो आपसे वसूलते हैं। तो अभी कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने जो एक डिजिटल पेमेंट लॉन्च किया टोल बूथ के लिए, उसको फास्टैग नाम दिया। तो आप देखते हैं कि फास्टैग अगर गाड़ी पर लगा है तो आपकी गाड़ी से और आपके जो फास्टैग के अकाउंट में जो पैसे हैं वो ऑटोमेटिक कट जाते हैं और आप अपने टोल बूथ से आगे निकल जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है किसी भी वजह से, तो आपको डबल चार्ज देना पड़ता है, यानी कि दोगुना दोगुना धन, दोगुनी राशि आपको देनी पड़ती है। ऐसा नियम है टोल बूथ का, टोल टैक्स का। तो क्या ये उचित है या ये अनुचित है? अगर ये सही है तो कोई बात नहीं, अगर ये गलत है तो इस पर आवाज़ उठनी चाहिए। आज ऐसे ही एक केस के बारे में बात करेंगे जो दिल्ली हाई कोर्ट में एक इस विषय पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। आज उस जनहित याचिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। और जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो साथियों, मैं आपका दोस्त प्रतीक चौधरी एडवोकेट, ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, उस पर आपको लेकर चलता हूँ। जब हम अपने घर से कहीं निकलते हैं अपने वाहन को, अपनी कार को लेकर के, या कोई और वाहन हो, तो हम कहीं जाते हैं तो आजकल जो रास्ते हैं वो इतने अच्छे हो चुके हैं, हिंदुस्तान में काफ़ी हद तक अच्छे हो चुके हैं। अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है, मैं शहरों के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको हाईवे बोला जाता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। काफ़ी हाईवे बन रहे हैं, काफ़ी बन चुके हैं। तो हाईवे पर जब आप निकलते हैं, आपकी गाड़ी जब हाईवे पर चलती है, दौड़ती है, तो आपको वहाँ पर टोल बूथ नज़र आते हैं, टोल टैक्स जहाँ पर कटता है आपका। उस सड़क को, हाईवे को इस्तेमाल करने के लिए प्रत्येक वाहन को वहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, जिसको टोल टैक्स कहते हैं। और इनको वसूलने की जो चीज़ें हैं, जो वसूल करेगा उसको टोल बूथ कहते हैं। तो जब आप वहाँ निकलते हैं, जब पहुँचते हैं, तो आप देखते हैं कि जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगा है, पहले सारे टोल बूथों पर कैश में लेन देन होता था, तो लंबी लंबी कतारें लगती थी। लंबी लंबी कतारों से बचने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट को लॉन्च किया और फास्टैग के रूप में प्रत्येक गाड़ी पर एक स्टिकर लगा दिया, फास्टैग के रूप में। ये आपका स्वैच्छिक है, आप लेना चाहें ना लेना चाहें। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अलग से इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगा होता है, उन गाड़ियों से टोल के रूप में जैसे ही वो टोल पे पहुंचती हैं, तो उनके कैमरे उसको स्कैन करते हैं, उस फास्टैग कोड को, और उस फास्टैग में जितने रुपए पड़े होते हैं उसमें से अपने टोल टैक्स के रुपए काट लेते हैं। ये नियम है। दूसरा, जिनके पास फास्टैग नहीं है, वो अपनी गाड़ी जब वहाँ से लेकर के निकलते हैं, तो उनको वहाँ पर जिनके पास फास्टैग नहीं है, उस टोल बूथ पर अपना टोल टैक्स जो है कैश के रूप में देना पड़ता है। तो कैश के रूप में जब हम देते हैं तो वो रकम जो भी है, वो जो रकम होती है वो डबल हो जाती है, जस्ट डबल। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि आप किसी टोल बूथ से गुजरे और आपकी गाड़ी का 100 रुपया टोल लगता है, और आपके पास फास्टैग नहीं है या आपके फास्टैग में पैसे नहीं हैं, है ना। ये भी एक बड़ा इशू होता है कभी कभी कि फास्टैग है लेकिन वो रिचार्ज नहीं करवाया, उसके पैसे नहीं हैं। तो उस कंडीशन पर आपके जहाँ 100 रुपये लगने थे, वहाँ आपके 200 रुपये लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको लेकर के हमारे जो हैं दिल्ली हाई कोर्ट में अभी कुछ समय पहले हमारे एक साथी अधिवक्ता हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, रविंदर त्यागी उनका नाम है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की। उस जनहित याचिका में उन्होंने जो है दिल्ली हाई कोर्ट से मांग की कि ये फास्टैग से पैसे लेना और अलग से जो पैसे लेना, इनमें जो अंतर है फास्टैग से और कैश में जो दे रहे हैं, तो जस्ट डबल का अंतर है। ये अंतर जो है अनुचित है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो जो आपको मूल अधिकार देता है, तो भारत के संविधान के अगर मूल अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आपको आर्टिकल जो 14 जो 14 है वो समानता का अधिकार देता है। यानी कि अनुच्छेद 14 में स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता मिली हुई है, आपको ये हक मिला हुआ है, आपको अधिकार मिला हुआ है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता का अधिकार होगा।
प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा और प्रत्येक व्यक्ति को कानून समानता की नज़र से देखेगा, समानता के आधार पर ही न्याय प्रदान किया जाएगा। और आर्टिकल 19 जो है मूल अधिकार, वो ये कहता है कि पूरे देश में किसी व्यक्ति को कहीं भी आने जाने की छूट होगी। उसमें कई सारी चीज़ें हैं, स्पीच और एक्सप्रेशंस और तमाम बिजनेस के संबंधित भी उसमें चीज़ें कही गई। लेकिन यहाँ पर जो है, जो मेन मोटिव है कि आर्टिकल 19 का, कि आपको पूरे भारत में, पूरे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी। तो रविंद्र त्यागी जो हैं, उन्होंने कहा हाईकोर्ट से अपने PIL में कि जब भारत का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है, मूल अधिकार जब हमसे कहते हैं कि समानता का अधिकार होगा, और हमसे मूल अधिकार कहते हैं कि पूरे देश में कहीं भी आने जाने की छूट होगी, स्वतंत्रता होगी, तो फिर ये जो टोल बूथों पर जो रुपए वसूलने का जो खेल है, वो दोहरा उसका मानदंड क्यों? दो व्यक्ति हैं, दोनों पर कार हैं, एक पर फास्टैग है, एक पर नहीं है, तो एक से 100 रुपया लेते हैं, दूसरे से 200 रुपया आप ले रहे हैं, तो ये कैसी समानता है? और कैसे आप किसी व्यक्ति को कहीं आने जाने से रोक सकते हैं जब आर्टिकल 19 में उसको आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है? तो इसको लेकर के उन्होंने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई है, जो इस वक्त अभी लगाई है तो लंबित है, इसका निर्णय नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्द इसका निर्णय आएगा। और जो निर्णय इसका आएगा वो निश्चित रूप से भारत के लोगों के हित में होगा, हमारे और आपके और आम आदमी के हित में इसका निर्णय होगा। मैं केस को आपसे डिस्कस कर लूँ। इस केस का नाम, इस केस का जो टाइटल है वो है रविंद्र त्यागी बनाम NHI एंड अदर्स, नेशनल हाईवे इंडिया अथॉरिटी एंड अदर्स। तो इस टाइटल से ये केस है और बहुत महत्वपूर्ण केस है। जितने भी विधि विशेषज्ञ हैं उनकी नज़रें इस ऑर्डर पर लगी हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि जो भी आदेश यहाँ आएगा, इसका असर जो होगा वो आम आदमी से लेकर खास आदमी तक पड़ेगा, और आर्थिक तौर पर ये आदेश आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएगा। तो जैसे ही इसमें कोई अपडेट आएगा हम आप लोगों तक पहुँचा देंगे। फिलहाल ये अपडेट है कि इस तरीके का PIL दाखिल किया गया है, तो आप लोग इस पर नज़र रखें और इसके आदेश के आने का इंतज़ार करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।